जय हिंद। आज हम देखेंगे इडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 का पहला सेट है। सिर्फ जीके देखेंगे, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग अगला वीडियो में बनाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है। तो इसमें देखिए सब पढ़ लीजिए ऑप्शन, ठीक है ना। यह कक्ष किरण की दलदली भूमि में क्या होता है, लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के निकट ग्रह कौन है, तो शुक्र है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसको याद रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है बराबर, ठीक है ना। तो ये वस्तु बाना से नहीं गुजरता, ठीक है ना। निम्न में कौन अवसादी चट्टान नहीं है। तो ये डायोलाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है, बाकी सब अवसादी चट्टान याद रखिए। यानी बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, कांगलो मरे, ठीक है। समुद्र, भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं। तो समुद्र की सीमा से लगने वाला देश क्या गो है, तो 7 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो यह विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो बूलर झील। ऑप्शन नंबर बी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। यह था पोचमपल्ली। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये हो जाएगा नामांकन भारत में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। फसल चक्र, बहु फसली कृषि, मिश्रित कृषि की झूम कृषि, इसमें से कौन है। तो झूम कृषि जो है ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं, क्योंकि ये खेती जो है घूम घूम कर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो विक्टोरिया झील किससे नहीं करता है, तो रवांडा से नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। रवांडा होगा, ठीक है, डी होगा। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। तो बेगूसराय कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन है, तो पखुई अभ्यारण्य, ठीक है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन करता है कौन है। तो जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं था, तो इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, सही बात है, ठीक है ना। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं था, ये बात गलत है, इसमें आत्मा की मान्यता था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा। तो दीर्घकालिक रहा था तुगलक वंश के, ठीक है ना, जो 1206 से 1296 तक चला था। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो ये किया था देवराय द्वितीय के समय में, ठीक है। हरिहर बुक्का ने किया था स्थापना विजयनगर साम्राज्य, यानी संगम वंश के, ठीक है ना। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था कब। तो यह किया था 1965 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक है। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। तो कालिंजर। ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन असत्य है, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कहता है असत्य चुनने के लिए ना, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए असत्य होगा, ठीक है।
निम्न में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे, कौन थे? तो ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी, माने इससे पहले घटा था? तो ये कौन था? तो रॉलैक एक्ट था। ऑप्शन नंबर बी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये था रास बिहारी बोस, ठीक है ना। निम्न कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे? तो मैं पूछता नहीं, ठीक है ना। इस सब में से कौन नहीं थे? तो नागार्जुन नहीं थे। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो बाजार की तरलता बढ़ गई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर ए। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए होता है। क्रिस्टल ये निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों पर। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो वेग नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम का पृथक होता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यह था लक्ष्मीकांत झा समिति। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होता है? तो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो ब्लू व्हेल मछली है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज है, ठीक है ना। सबसे छोटी है। सबसे बड़ा जांघ के अधिक फीमर होता है, ठीक है। अब लसिका का कार्य क्या है? तो लसिका उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों की रोकथाम को सहायक होता है, ठीक है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ठीक है। लसिका घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एन डी सब होगा। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? तो फ्रुक्टोज है, ठीक है। जब हम बिजली के बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो उपभोग हुए ऊर्जा के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। मादा युग्मक क्या कहते हैं? इन मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो अंडाणु कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो वायुमंडल के नमी पर। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय 1972 में, ठीक है ना, स्थापना हुआ था नैरोबी केन्या में, ठीक है ना। भारत के संविधान के उद्देश्य का निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है? तो ये हो जाएगा संपूर्ण
संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना, इससे होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापना किया था, माना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया, तो कहाँ पहले लगाया था, तो सूरत में, ठीक है ना, फ्रांसीसी लगाया था। निम्न में से एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता, इसमें कौन है जो स्थानीय सरकार के कार्य नहीं है, तो देखिए लोक स्वास्थ्य ठीक है, सफाई ठीक है, सार्वजनिक सेवा ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, तो ये कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय आपात कितने महीनों के लिए लागू होता है, माने कितने समय के लिए लागू होता है, ठीक है, इसकी कोई अवधि फिक्स नहीं है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो महान्यायवादी का नियुक्ति जो है 76 में है अनुच्छेद, ठीक है, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये गलत है, ठीक है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर रहता है, ठीक है। वह लोकसभा किसी भी समिति के सदस्य हो सकता है, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो महापौर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मिलान करना है, ठीक है ना, क्या कहता है, उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में, माने किसका पहले हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद किसका हुआ, ऐसे कर बढ़ते क्रम में बताना, ठीक है। तो देखिए नागालैंड का पहले हुआ था गठन, उसके बाद हुआ था हिमाचल प्रदेश का गठन, उसके बाद हुआ मणिपुर का, उसके बाद सिक्किम का, उसके बाद मिजोरम का गठन हुआ, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नागालैंड 1963 में हुआ था, ठीक है ना, और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में, ठीक है ना, ये हुआ था 1971 में, ये हुआ था 1963 में, सिक्किम हुआ 1975 में, और मणिपुर उससे पहले होगा, यानी 72 में हुआ था, ठीक है, मणिपुर 72 में, और मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, तो 51.91%, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वीटो को शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता, तो विशेषित वीटो। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संवैधानिक विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है ना, तब निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित होता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो यह पोलो से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश पूछता है, ठीक है ना, तो ये था हीरा लाल जे कानिया, ठीक है। और ये सुकुमार सेन क्या थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। छिंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है, ठीक है, रिहंद है, ये रिहंद है, ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना, इससे कौन राज्य का मिलता है लाभ, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है, तो यह भारत में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हवाई अड्डा पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं,
तो इसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नियॉन का। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है कितना फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। निम्न में से कौन एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यूक्रेन नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? सोवियत संघ से। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में आयोजन किया गया? कतर में होगा। ठीक है ना। 64 के यानी ये होगा भारत होगा। ठीक है ना, अंडर-17 है। ठीक है ना, महिला वाला है। दो 2021 में 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को किस भाषा के लिए मिला था? तो दामोदर मोजे को मिला था कौन भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो 1979 में किया गया था। 1979 में किया गया दूसरे वर्ग आयोग का। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1875 में किया गया था। निम्न में से कौन जायद की फसल है? ककड़ी खीरा जो है जायद फसल जो गर्मी फसल में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ से नहीं दिखता है। ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।